बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम दोस्तों को आज के वेबिनार रूम में वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं, जी आइए नो कहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। बहुत सी बरकतें और रहमतें समेट रहे होंगे इस महीने में, चूँकि ये साल, ये महीना जो है हर लिहाज से रहमत और बरकतों वाला है। और इस साल हम एक मुसीबत में मुब्तला थे, यानी एक वबा में मुब्तला थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त बख़ैर व आफ़ियत होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने प्यारों के साथ। तो तमाम दोस्त मुझे एक बार क्लियर कर देंगे कि आप लोगों को मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? आवाज़ सुनाई दे रही है एंड स्क्रीन नज़र आ रही है? ओके, ओके। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का इतना क्विकली रिस्पॉन्स करने का। दोस्तों, आज आपके साथ जो अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है, वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई भी शख्स आप में से जो आज के हमारे इस लाइव सेशन में वो हमारे पहली बार आया है, दूसरी बार आया है, तीसरी बार आया है, या हमारे साथ पिछले 6 महीने से अटैच है, 1 साल से अटैच है, या भले 2 साल से अटैच है। मैं ये समझता हूँ वो शख्स अगर ये चाहता है कि मुझे अपनी और अपनी लाइफ को बेहतर करना है, मुझे अपनी फैमिली की लाइफ को बेहतर करना है, मुझे अपने इनकम लेवल को बढ़ाना है, मुझे अपनी ज़िंदगी में नेक्स्ट लेवल पे मूव करना है, मुझे अपने वालिदैन की वो तमाम जायज़ हाजात और ख्वाहिशात को पूरा करना है, मुझे अपने बच्चों को एक अच्छे एजुकेशन देनी है, मैंने लाइफ में एक अच्छे मोड में रह के काम करना है, तो उसके लिए ये तो बेहतरीन है। और अब मैं आपको बड़ी सिंपल और सादा सी चीज़ बताऊँगा कि जब हमने इस चीज़ के बारे में, या मैंने ज़ाती तौर पे इस चीज़ के बारे में सुना था, तो मेरी ज़ाती राय ये थी कि अगर इंसान इस अपॉर्च्युनिटी को कोई भी शख्स ले लेता है, आप में से, हम में से, पाकिस्तान में से कोई भी, या पूरी दुनिया में से कोई भी, तो वो शख्स यहाँ पे एक अच्छा खासा लेवल जनरेट कर लेगा और वो बहुत डिफरेंट हो जाएगा अपनी फैमिली से, फाइनेंशियली। ठीक है? बाकी एथिकली डेफिनिटली यू हैव टू मूव ऑन, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ता है। बट फाइनेंशियली आप 100% है। क्योंकि आज मैं जिसकी बात करने जा रहा हूँ ये है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ने जनाब कितनों की लाइफ बदली, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ठीक है? जेन्युइन राइट टाइम पे राइट डिसीजंस जिन्होंने लिए थे, उनकी लाइफ बदली प्रॉपर्टी से। और जिन्होंने राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लिए, वो बाद में बड़ा पछताए कि यार काश हम ये कर लेते, काश उस वक़्त हम ये कर लेते, तो आज हमारा ये बेनिफिट होता। देखिए, एक टाइम था, अगर हम जस्ट बैरिया टाउन की बात करें, बैरिया टाउन जब स्टार्ट फेज़ 1 में आया था, जब बैरिया टाउन में, अभी बैरिया टाउन स्टार्ट हुआ था, तो लोगों ने वहाँ बड़े सस्ते प्लॉट लिए थे और वही प्लॉट करोड़ों रुपए के बिके हैं। यानी किसी एक शख्स के किए हुए डिसीजन ने उसकी एक नस्ल को बेहतर कर दिया। तो आपका भी एक फैसला आपकी नस्ल को बेहतर कर सकता है, आपकी आने वाली नस्लों के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। लेकिन वो फैसला सही वक़्त पर किया गया हो और सही जगह के लिए किया गया हो। क्योंकि प्रॉपर्टी के लिए कहते हैं कि सही फैसला सही जगह के लिए करना, तब जाके आप प्रॉपर्टी में आगे जा सकते हैं। ये खाली जगह के लिए फैसले करने की बात नहीं कर रहा, सही जगह के लिए सही फैसला करना, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट है प्रॉपर्टी के अंदर स्पेशली। ठीक है? आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि हम जो आपके साथ प्रॉपर्टी का जो प्रोजेक्ट शेयर कर रहे हैं ये क्या है और क्यों है? आप क्या कर सकते हैं यहाँ से? क्या कमा सकते हैं यहाँ से? आप अपनी लाइफ में आगे कैसे जा सकते हैं? आप यहाँ पे अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी बाय करके अपनी फ्यूचर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी नस्ल के लिए और अपनी ज़ात के लिए एक बेहतरीन एसेट कैसे बना सकते हैं। आज हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। मेरा नाम सैयद नासिर हुसैन है। मैं इस बिज़नेस में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इस बिज़नेस के अंदर रह के हमने अपनी लाइफ़ को उस लेवल पे लेके गए हैं कि जहाँ पे पाकिस्तान के चंद फ़ीसद लोग ख़्वाहिश करते हैं कि हमारी लाइफ़ ऐसी होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसी लाइफ़ में गए हैं। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। व्हाय गवादर? हमने गवादर क्यों चूज़ किया? ये है उसका पहला जवाब।
हमने ग्वादर के अंदर जो हमारा इस वक्त 2 प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2। प्रोजेक्ट 1 हम सेलिंग के लिए मार्केट में ला चुके हुए हैं और प्रोजेक्ट 2 अभी लाना है। लेकिन दोनों हमारे प्रोजेक्ट कहाँ पे हैं? ग्वादर में हैं। ग्वादर को इस वक्त खित्ते में जो हैसियत हासिल है ना, वो आप तमाम दोस्तों को मैं ये बताता चलूँ, आपको, मुझे या जो पाकिस्तान में मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, उनको नहीं पता कि पाकिस्तान में सिर्फ ग्वादर की क्या वैल्यू है। उसका रीज़न बड़ा सिंपल है, क्योंकि हम लोग रोज़ी-रोटी के दौड़ में होते हैं कि भाई किसी तरीके से अपने निज़ाम को बेहतर करें, किसी तरीके से ज़िंदगी की गाड़ी को धक्का लगाएँ। तो हमें एक्सप्लोर नहीं कर पाते चीज़ों को, तो आज मैं वो एक्सप्लोरेशन, वो चीज़ें बता सकता हूँ आपको, चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि आप गवादर या ग्वादर के बारे में जो हम प्रोजेक्ट जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसकी क्या वर्थ है। आपको पता है दुनिया की 70% इकोनॉमी जो है, पूरी दुनिया की 70% इकोनॉमी एशिया कहलाती है, एशिया के अंदर है, और 30% इकोनॉमी यूरोप है। बिज़नेस के लिहाज से, बिज़नेस इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ। तो जनाब, एशिया का जो सी रूट का हब है, जो तमाम एशिया ममालिक के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है, यूरोप जाने के लिए, या एशिया की, सेंट्रल एशिया के अंदर, या एशिया के अंदर उनको ट्रेडिंग करने के लिए, यानी तिजारत करने के लिए, तो वो जनाब आपकी बंदरगाह है और उसका नाम है गवादर बंदरगाह। इस वक़्त जो सेंट्रल कहलाती है। 1 मिनट के लिए सोचें, पूरी दुनिया की ट्रेडिंग आपकी बंदरगाह से हो रही हो, 70% इकोनॉमी आपकी बंदरगाह पे जुड़ी हो, दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनीज़ आपकी इस स्मार्ट पोर्ट सिटी के अंदर आके आबाद हो जाएँ, वहाँ पे लैंड की वैल्यू क्या होगी? मैं कुछ और फिगर एंड फैक्ट्स आपके साथ अभी शेयर करने जा रहा हूँ। आपने एक-एक चीज़ को बड़ा गौर से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें होंगी, आपने बड़ा गौर से देखना है, क्योंकि आज का ये सेशन डिलीवर होने के बाद जिन्होंने डिसीजन लिए वो तो ऑलरेडी बेनिफिट में है, ऑलरेडी हमारे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? लेकिन जो नहीं ले पाएँगे, वो आने वाले 2 से 3 सालों में से, मैं 2023 की बात कर रहा हूँ सिर्फ। 2022 और 2023 में ये मेरी वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है, मैं इसको अपने चैनल पे भी डाल दूँगा, ठीक है? आप लोग ये मेरी वीडियो लाज़मी देखिएगा और बताइएगा कि एक साहब थे जिन्होंने एक अरसे में एक अपॉर्च्युनिटी हमें शेयर की थी, हमने डिसीजन ना लेके ये लॉस कर दिया, ये याद रखिएगा। ग्वादर को लाइफलाइन कहा जाता है पाकिस्तान के लिए और चाइना के लिए। अच्छा, लाइफलाइन क्यों कहा जाता है भाई? इसके ऊपर आपसे डिस्कस करते हैं जनाब। आपको पता है चाइना और अमेरिका की जो इकोनॉमी जंग है काफ़ी अरसे से चल रही है, और चाइना बहुत जल्द अपने सुपर पावर होने का ऐलान करने जा रहा है, ठीक है? ऐलानिए ये खुद को सुपर पावर डिक्लेयर करेगा। लेकिन सुपर पावर होने के लिए इसको अपना जीडीपी हाई करना पड़ेगा, इसको अपनी कंट्रीज़ के मामलात को अमेरिका से बेहतर करना पड़ेगा। तो करंटली इसका जो अमेरिका का जीडीपी है 2017 का, वो 19.39 ट्रिलियन डॉलर है, और जो चाइना का है वो 12.24 ट्रिलियन डॉलर है। तो एक बहुत बड़ा गैप है अभी इनके जीडीपी के अंदर, जिसको कवर करने के लिए चाइना के पास कंप्लीट प्लान है, जिसका नाम है BRIOBOR। BRI मतलब बेल्ट रोड इनिशिएटिव, OBOR यानी वन बेल्ट वन रोड। ये जो वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट है, ये है क्या? थोड़ा-सा इसके बारे में मैं आपसे शेयर करूँगा, जनरली सा। सर, ये एक प्रोजेक्ट है जो चाइना से चलेगा और जर्मनी तक, यानी एक रूट बनाया जाएगा जर्मनी तक, और इसके ऊपर तमाम कंट्रीज़ आएँगे, जो अपनी-अपनी प्रोडक्ट की ट्रेड कर सकेंगे थ्रू गवादर बंदरगाह, ठीक है? 78 कंट्रीज़ ऑफिशियली इसको 2019 की रिपोर्ट बता रहा हूँ। ताज़ा तरीन अपडेट्स देखने के लिए मैं आपको आज सारी वेबसाइट सब चीज़ें दिखा दूँगा। आप खुद जाके भी स्टडी कर लीजिएगा। 78 तो ऑफिशियली आ चुकी है, और 114 कंट्रीज़ जो है वो अभी तक इसके अंदर इन्वॉल्व हो चुकी हैं। अच्छा, इसके ऊपर 6 बड़े कॉरिडोर बन रहे हैं। आपने सुना होगा सी-पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इस तरह न्यू रशियन लैंड ब्रिज, चाइना मंगोलिया रजिया कॉरिडोर, चाइना सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया कॉरिडोर, द चाइना इंडो चाइना पेनिनसुला कॉरिडोर, द बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार कॉरिडोर। ये 6 बड़े कॉरिडोर बनने जा रहे हैं, जो पूरे एशिया को लिंक कर देंगे उस वन रोड के ऊपर और गवादर के ऊपर। ये क्या है, इनके क्या बेनिफिट्स होने जा रहे हैं, ये चीजें जो मैं आपसे शेयर इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको पता चले कि जो प्रॉपर्टी या जिस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे प्राइस अगर बढ़ेगी तो क्यों बढ़ेगी, विद द लॉजिक, फैक्टर्स के साथ,
फिगर्स के साथ कि भाई अगर प्राइस आज ये है तो कल अगर ये होगी तो क्यों होगी, उसके पीछे रीजन क्या है, लॉजिक क्या है। जनाब ये जमीन यहाँ पे इसलिए बढ़ेगी क्योंकि यहाँ से मोटरवे गुजरनी है, लॉजिक है भाई, समझ में आता है। अगर आज 5 लाख की 50 लाख की हो जाएगी अगले 5 साल में, गारंटेड है अगर मोटरवे ने गुजरना है तो। अच्छा, अब दूसरी बात, ये 6 बड़े इकोनॉमिक कॉरिडोर जिनके ऊपर $5 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट, जो कि अभी तक एशिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। एशिया के अंदर $5 ट्रिलियन किसी प्रोजेक्ट के ऊपर अभी तक नहीं लगा। ठीक है, $5 ट्रिलियन की जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है सी पैक के ऊपर, सी पैक के ऊपर, सी पैक रूट की बात कर रहा हूं। ठीक है, सी पैक रूट के ऊपर $5 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट, जो कि इस वक्त की एशिया की सबसे बड़ी हाई इन्वेस्टमेंट कंसिडर की जा रही है। आज तक इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, क्यों नहीं हुई इसके ऊपर बात करेंगे, और क्यों हो रही है इसके ऊपर बात करने जा रहा हूं। ये स्लाइड आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ये स्लाइड समझ आ गई, आपको ग्वादर समझ आ जाएगा, आपको प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी, और आपको चाइना का और दूसरे मुल्कों का इंटरेस्ट समझ में आ जाएगा। ग्वादर के साथ इन लोगों का इंटरेस्ट बेसिकली क्या है। तियानजिन पोर्ट आपके सामने शो हो रही है। चाइना ज्यादातर अपना जो सामान है वो डेफिनेटली, आपको 10 दुनिया में जितने बड़े बड़े मालिक हैं जिनमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा है, वो समुद्री रास्ते इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये एज कंपेयर टू हर जगह सड़क नहीं जाती, तो समुद्र हर मुल्क में पहुंचता है तकरीबन। अच्छा, तियानजन पोर्ट जो है ये चाइना की पोर्ट है, और चाइना जो है आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करता है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन प्लांट जो है वो चाइना के अंदर लगाए जाते हैं। अब चाइना ऑयल लेने वाला दुनिया में बड़ा मुल्क है। ठीक है, वो अपने ऑयल का तकरीबन 60% गल्फ कंट्री से लेता है। ये तमाम ऑयल या ये जो तमाम प्रोडक्ट हैं ये सी रूट के जरिए इसके मुल्क में आती हैं। अब सी रूट में जो इसको सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि इसकी जो पोर्ट है वो साल के 4 महीने एक्टिव होती है, यानी 8 महीने में पोर्ट बंद होती है। अब इसको क्या करना है कि 1 साल की जो प्रोडक्ट्स हैं, 1 साल का जो मटेरियल है, इसको 4 महीने में लेके आना है, नंबर 1। फिर इसको स्टॉप करना है, क्योंकि जो इसकी पोर्ट है वो चाइना का एंड कहलाती है, और वहां पे वो माल आएगा, वहां पे वो सामान आएगा, फिर उसके बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी चाइना में। यही वजह है कि चाइना का जो एंड का हिस्सा है, चाइना की तकरीबन 80% आबादी वहां पे आबाद है, 80 to 85%। अच्छा, शंघाई, अब ये देखें, चाइना एग्जांपल ऑयल लेता है कतर से। मैं ऑयल की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, समझ में आने वाली बात है, बाकी काफी सारी चीजें। कतर से ऑयल लेने के बाद ये क्या करेगा, ये रूट आपके सामने मेरा कर्सर हुआ, आपने फोकस करना है। इस रूट के जरिए आएगा इंडिया, पाकिस्तान से निकला, चलो पाकिस्तान इसका दोस्त मुल्क है शुरू से, यहाँ से आएगा इंडिया। इंडिया इसका दोस्त मुल्क नहीं है, दुश्मन मुल्क है, इंडिया इसके लिए रास्ते खराब करेगा। फिर ये आएगा मलैका स्ट्रेट में, यानी मलेशिया इंडोनेशिया से गुजरेगा। मलेशिया के साथ इसकी दुश्मनी है क्योंकि सिंगापुर पे चाइना काबिज है। वहां से अब आगे चले जाएंगे तो एक डिस्प्यूटेड एरिया है, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, ब्रुनेई और चाइना, ये जो कर्सर जहां पर मैं घुमा रहा हूँ ये डिस्प्यूटेड है। यहाँ से ये गुजर के जाएगा अपनी पोर्ट पे, यानी तकरीबन 4 बड़े दुश्मन, जिनमें से 2 इकोनॉमी तौर पे बेहतरीन मुल्क है, कभी भी किसी भी वक्त इसका ट्रेड रूट ब्लॉक करके इसकी सारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, पहली बात 4 महीने एक्टिव, दूसरी बात रास्ते में दुश्मन है, तीसरी बात 12,900 किलोमीटर का यह सफर बनता है, और 30 से 45 दिन लगते हैं सामान पहुंचाने में। पॉइंट समझ में आ गया। अब आ जाते हैं ग्वादर पोर्ट की तरफ। काशगर चाइना का स्टार्ट, जिंजियांग इंडस्ट्रियल स्टेट है, ये पूरी जिंजियांग इंडस्ट्रियल स्टेट है चाइना की। अब तमाम मटेरियल वो लाते हैं ग्वादर पोर्ट पे। ग्वादर पोर्ट तक उनको कोई चैलेंज नहीं है किसी किस्म का, कोई दुश्मन नहीं है, सारे दोस्त हैं। ग्वादर पोर्ट से ये सफर करके जाते हैं जिंजियांग, जो कि ऑलरेडी इंडस्ट्रियल स्टेट बन चुकी हुई है। ये सफर बनेगा इनका टोटल 5 दिन का, और किलोमीटर में ये बनता है 2,800 किलोमीटर। और जो ग्वादर पोर्ट है ये साल के 12 महीने एक्टिव होती है। 1 मिनट के लिए अब सोचे चाइना कहाँ पे जाएगा, 12,900 किलोमीटर से 2,800 किलोमीटर, 4 महीने से 12 महीने, 12 महीने ट्रेड जारी रहेगी। और 30 से 45 दिन से 5 दिन। मुझे ये बताएं चाइना कहाँ पे जाएगा, थिंक अबाउट इट, व्हाट हैपनिंग। ठीक है, ये भी ग्वादर पोर्ट की बात कर रहा हूँ, सी पैक की बात नहीं की मैंने पूरे।
जैसा आपको पता हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। ख़राब होने की बुनियादी वजह ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन की कमी नहीं है। वी आर द बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड एंड सुम अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द बेस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। मुनासिब अपॉर्च्युनिटीज़ होने की ना होने की वजह से हम लोग दुनिया में आगे नहीं आ रहे। आप देखिए दुनिया में आईक्यू लेवल पे पाकिस्तान चाइना के बाद आता है और जबकि पाकिस्तान में अपॉर्च्युनिटीज़ अभी नहीं है और सोचे जब अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी दुनिया की नंबर 1 कौम अल्हम्दुलिल्लाह हम थे, इंशाल्लाह हम हैं और इंशाल्लाह हम इस बात को साबित भी करेंगे। अच्छा 305 बिलियन यूएसडी डॉलर ये हमारा 2017 का जीडीपी है जो कि बढ़ के हो जाएगा 1.868 ट्रिलियन डॉलर आपकी ग्वादर पोर्ट सिटी बनने तक और आप दुनिया की 20वीं बड़ी इकोनॉमी, एशिया की दूसरी मोस्ट एलिवेटेड इकोनॉमी बन जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये हार्वर्ड का जो इंटरनेशनल रिसर्च डिपार्टमेंट है, ये उसने बात की और मैं आगे आपके साथ ये बात शेयर भी करने जा रहा हूँ एंड यू हैव टू वेरीफाई दिस। ओके, जो बातें मैं आज आपसे शेयर करूंगा, जो मैं इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, ये मैंने गूगल के साथ में आपने देखेंगे स्क्रीनशॉट भी अटैच किए हुए हैं। वही स्क्रीनशॉट है, गूगल पे गया, सर्च किया, उसके बारे में आपको आके बता दिया। ठीक है, फर्क कितना है, मैंने सर्च करके एक चीज को महफूज करके आपको दिखाया। इसको आप भी सर्च कर सकते हैं। चीजें आपके एक्सेस में दी हैं। ठीक है, कोई भी आपको कोई भी स्लाइड खुद से बना के नहीं दे रहा आपको, हर एक चीज ऑन रिकॉर्ड आपको दे रहा हूँ। और कुछ फिजिकल वेबसाइट्स अभी विजिट करवाऊंगा मैं एंड ऑफ द दिस वीडियो सेशन। मैं आपको वेबसाइट्स भी विजिट करवाऊंगा, तमाम चीजें दिखाऊंगा, इसलिए एंड तक आप लोगों ने रहना ताकि आपको पता चले कि हो क्या रहा है। और हम इसी बुनियाद पे 4.236 ट्रिलियन डॉलर पे चले जाएंगे, जिनमें हम दुनिया की 16वीं बड़ी इकोनॉमी, एशिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी चाइना के बाद बन जाएंगे और इंडिया को हम जीडीपी में क्रॉस कर जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ वन स्मार्ट पोर्ट सिटी गवादर। सीपैक की वेबसाइट है CPEC, इसके ऊपर आप जाके सारी चीजें देख सकते हैं, प्रोग्रेस क्या हो रही है। और अभी करंटली प्रोग्रेस ये है जनाब कि लॉकडाउन के अंदर भी सी पैक के ऊपर जो आपकी कंस्ट्रक्शन हो रही थी वो बिल्कुल नहीं रुकी। जनरल आसम सलीम एक्स जो DGASPR थे, जनरल आसम सलीम बाजवा, वो इस हेड हैं सी पैक के। ठीक है, इसके बारे में आप जान सकते हैं। CPEC मैंने स्पेशल इसलिए चीजें भी अपडेट कर दी हैं खुद ही। अच्छा, 9 बड़े इकोनॉमिकल स्पेशल इकोनॉमिकल जोन्स बनने जा रहे हैं और कहाँ-कहाँ बनने जा रहे हैं? नौशेरा पे बनने जा रहे हैं, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, मीरपुर, कराची, ये 9 बड़े इकोनॉमिक जोन बनने जा रहे हैं जो रूट के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है? जो हमारा रूट है सीपैक का, उसके ऊपर आ रहे हैं। ओके जी। अच्छा, जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं गवादर पोर्ट के अंदर, एक तो है कि रूट के ऊपर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, एक है स्मार्ट पोर्ट सिटी के अंदर जो फेज 1 के अंदर प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो क्या है, वो भी आपके सामने इस वक्त शेयर है। आप इनको पढ़ सकते हैं और आगे मैं कुछ की डिटेल भी शेयर करूंगा। आज गवादर का फ्यूचर आपके सामने है दोस्तों। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने, गवादर का फ्यूचर कुछ इस तरह है, ये करंटली इस तरह नहीं है, करंट सिचुएशन ऐसी नहीं है, ये आपको दिखा रहा हूं ऐसा है। आप मुझे ये बताएं, कोई भी चीज, चलो इंडिया हमारी मुखालफत करता है, समझ में आता है, ठीक है। और आपको पता है सबसे ज्यादा सी पैक के ऊपर जो तकलीफ है वो इंडिया और अमेरिका को है, सबसे ज्यादा तकलीफ। क्योंकि पाकिस्तान और चाइना एक हो रहे हैं, उधर से रशिया हमारे साथ मिल चुका है, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी पावर एशिया के अंदर हम बन जाएंगे। अच्छा, ये यूके की न्यूज़पेपर है द टेलीग्राफ। शिफ्टिंग पावर इन एशिया इनसाइड द पाकिस्तानी पोर्ट टाउन, चाइना इज यूजिंग टू बिल्ड इट्स ऑन दुबई। चाइना अपना दुबई बना रहा है पाकिस्तान में। 24 फरवरी 2018 की न्यूज़ है। यार सोचने वाली बात है, ब्रिटिश न्यूज़पेपर क्या पड़ी है इस बारे में न्यूज़ देने की, बिकॉज देयर इज समथिंग। और ओवरसीज को इस बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ये मुमकिन कैसे होगा? कोई भी पोर्ट सिटी है, वो पहले कैसी होती है, वो कितने अरसे में डेवलप हुई या कैसे डेवलप हुई, चेंजिंग क्यों आती है, कैसे आती है, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। हम सबसे पहले उन पोर्ट सिटीज को देखेंगे जो पिछले चंद सालों में बनी है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल में। अगर हम कराची देखें तो ओल्ड कराची की नक्शा था, जो शक्ल थी, ये जो इमेज था वो कुछ ऐसे था, लेकिन आज ये है। आपको पता है कि आप पाकिस्तान के रहने वाले हैं तो आप यकीनन जानते हैं कि कराची के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हुई है हर मामले में। ठीक है, मतलब वहां पे हर बंदे ने सियासत की, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। उसके बावजूद आज भी कराची एक पोर्ट होने की वजह से, जो कि सिर्फ हमारी डोमेस्टिक लेवल की नीड्स को
पूरा कर रही है। आज भी कराची पाकिस्तान का 70% तक रेवेन्यू जनरेट करता है। आज भी कराची, हालांकि कराची से ज्यादा इंडस्ट्रीज लाहौर इस्लामाबाद में अवेलेबल है, बड़ी इंडस्ट्री भी नहीं है, लेकिन एक पोर्ट सिटी होने की वजह से आज भी कराची पाकिस्तान की माँ है, आज भी। और आज भी कराची इस हालत में, सबसे बड़ी बिल्डिंग आज भी कराची में मौजूद है। दुबई क्या था? एक रेत का टीला था, कुछ भी नहीं था। अगर रे उसके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट का कहता या उस वक्त कोई डिसीजन करता तो पागल ही समझा जाना था उसको। लेकिन क्या हुआ? आज दुबई क्या है? किस वजह से है? एक पोर्ट सिटी बनने की वजह से। दुबई में जस्ट एक पोर्ट सिटी बनी और दुनिया कहां से कहां शिफ्ट हो गई, दुबई कहां से कहां शिफ्ट हो गई, बिजनेस हब बन गया, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी बेहतरीन से बेहतरीन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आज पूरी दुबई गवर्नमेंट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर शिफ्ट हो चुकी है। आगे आ जाए, सिंगापुर की बात करें जनाब। सिंगापुर क्या था? पार्क सिटी कहते थे इसको, पार्क सिटी, यानी बहुत ज्यादा पार्क वहां पाए जाते थे। आज सिंगापुर क्या है? पोर्ट सिटी बनने के बाद टेक्नोलॉजी हब कहा जाता है इसको, सिर्फ पोर्ट सिटी बनने की वजह से, एक बंदरगाह बनने की वजह से बिजनेस आया, रेवेन्यू आया, बिल्डिंग्स बनी, सियाहत को फरोग मिला। हांगकांग, सिंगापुर भी चाइना ने बनाया, हांगकांग भी चाइना ने बनाया। हांगकांग क्या था? पहाड़। आज हांगकांग क्या है? एक पोर्ट सिटी बनने के बाद हांगकांग की सिचुएशन आज ये है। हांगकांग को बनाने वाला चाइना है। आगे आ जाते हैं, शेंजन को बनाने वाला चाइना है। शेंजन क्या था? बिल्कुल ग्वादर की तरह एक मछेरों की बस्ती थी और कुछ भी नहीं था। आज शेंजन दुनिया की टॉप सिटी है, दुनिया की टॉप सिटी है, खाली चाइना की नहीं। जस्ट बिकॉज ऑफ वन पोर्ट सिटी। एक बंदरगाह के होने के ये फायदे, एक बंदरगाह के होने की वजह से आपके मुल्क की इकोनॉमी, दुनिया की टॉप 20 सिटीज उठा के देख लें, 20 की 20 सिटीज आपको वो जो नजर आएंगी वो सिर्फ और सिर्फ पोर्ट सिटीज होंगी, बंदरगाह के होने की वजह से। इकोनॉमी, रेवेन्यू, सारी चीजें, ठीक है। ग्वादर जो है बिल्कुल शेंजन के फुट स्टेप्स पे चल रहा है और शेंजन से बेहतरीन लेवल पे है ग्वादर। हमारे पास दुनिया की नंबर वन चीज आर्मी के अलावा भी है, यानी हमारे पास इस वक्त दुनिया की बेहतरीन गहरी और लंबी पोर्ट मौजूद है, गूगल में ये बता रहा है। ये इसकी डिटेल है कि ये मीटर्स में कहाँ कहाँ है। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट की बात की थी मैंने, कि अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर बड़ा फर्क आएगा, कैसे आएगा? मैं भी सिर्फ ऑयल की बात कर रहा हूँ कि डेली बेसिस पे सी पैक का जो रूट है उसके ऊपर हमारी बंदरगाह से जो निकलेंगे, आएंगे जाएंगे उस रूट के ऊपर ट्रक, वो डेली बेसिस पे तकरीबन 80,000 ट्रक एक्सप्रेस बे और उसके लिए स्पेशल बन रहा है, जो कि फंक्शनल तकरीबन 95% हो चुके हैं, 5% रह गया एक्सप्रेस बे, ठीक है। 80,000 ट्रक जो हैं वो तकरीबन डेली बेसिस पे यहाँ से ट्रांजेक्शन करेंगे। पाकिस्तान 20 से 25 बिलियन डॉलर कमाएगा टूल टैक्स की मद में। और मैं आपको अगली बात जो बताने जा रहा हूँ वो समझिएगा। एक ट्रक में, फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन, 3 लोग काम करते हैं, 2 ड्राइवर 1 क्लीनर। तो 80,000 को जरब दे 3 से, कितने बनता है? 2,24,000 मेरे भाई, यानी 2,24,000 लोगों का रोजगार, जो वो एक दिन वहां से ट्रक गुजरेंगे, वो 2,24,000 तो खाली उसमें ड्राइवर क्लीनर होंगे, ट्रक शॉप होंगी, आपकी मोटरवे के ऊपर पुलिस के काम आएंगे, उसके अलावा वहाँ गोदाम बनेंगे। आगे और काफी कुछ है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि आपके अनएम्प्लॉयमेंट में देखिए कितना बड़ा फर्क आने जा रहा है। पर राइट फ्यूचर इन गवादर, इंशाल्लाह अजीज, बहुत बड़ा ब्राइट फ्यूचर है इंशाल्लाह। फ्री जोन गवादर फ्री जोन होता है जहाँ पे पूरी दुनिया से बिजनेसमैन आते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करती है। तो फ्री जोन गवादर ये जो 29 मार्च 2019 को वहाँ पे मार्च 2019 को वहाँ पे ये फंक्शन हुआ था एक, जिसमें ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी थी, और फ्री जोन गवादर और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो गवादर के बनने जा रहे हैं उनके ऊपर कम्प्लीटली फंक्शन हुआ था इसके ऊपर कम्प्लीटली, ठीक है जनाब। आगे आ जाते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट गवादर में बनने जा रहा है। मेरा जुमला मैं रिपीट कर रहा हूँ, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट गवादर में बनने जा रहा है। अब सोचने वाली बात है, गवादर आज तक हमारी नजरों से इस लेवल पे नहीं गुजरा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट या तो कराची में बनना चाहिए, या तो इस्लामाबाद में बनना चाहिए, या लाहौर में बनना चाहिए। ये गवादर का सबसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट गवादर में क्यों बन रहा है? सोच की बहुत
इंपॉर्टेंट है ये। और मजे की बात, ग्वादर की जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं वो भी स्टार्ट की जा चुकी हैं ऑलरेडी। ग्वादर फ्लाइट्स जा रही हैं, आप लोग इसके ऊपर भी जाके स्टडी कर सकते हैं। कोयटा से फ्लाइट जा रही है, इस्लामाबाद से फ्लाइट जा रही है, कराची से जा रही है, ठीक है। लाहौर से भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। और ग्वादर की जो एयरपोर्ट की डेवलपमेंट है, ये कल या परसों का ट्वीट है जनरल आसिफ सलीम बाजवा का कि कहाँ तक जा रही है, और कुछ पिक्स भी अटैच हैं। अगर किसी दोस्त को वो चाहिए होंगी तो वो अपने दोस्त से रब्ता करे, हमने ग्रुप में शेयर कर दिया था, ट्विटर के ऊपर मैंने शेयर की थी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, जब ऑयल की बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन होगी आपके मुल्क में, तो ऑयल रिफाइनरी लगने से कितना बड़ा बेनिफिट होगा। दुनिया की तीसरी बड़ी ऑयल रिफाइनरी, मैं दुनिया की, पाकिस्तान की तीसरी नहीं कह रहा, पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरीज नहीं है। दुनिया की तीसरी बड़ी ऑयल रिफाइनरी सऊदीया की जो कंपनी है, जो पूरी दुनिया में ऑयल रिफाइनरीज लगाती है, अरामको, वो गवादर में लगाने जा रही है $10 बिलियन की मदद से। रशिया $10 बिलियन से इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बिजनेस रिकॉर्डर का हमने ये पेज उठाया हुआ है। गवादर टावर बन रहा है वहां पे, पाक चाइना फ्रेंडशिप टावर बन रहा है वहां पे, और ये ऑलरेडी ज़मीन.com पे ही मौजूद है। पीसी होटल गवादर वहाँ पे 1 साल से एक्टिव है, जिसमें 177 रूम्स हैं, जो वहाँ पे ऑलरेडी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। मुझे ये बताएं, बड़े बड़े शहरों में पीसी होटल नहीं होते, गवादर में पीसी होटल सब हाशवानी ने क्यों बनाया? मछलियों के लिए या मछेरों के लिए तो नहीं बनाया ना। डेफिनेटली देयर इज बिग न्यूज, देयर इज समथिंग जो आपको, आपके और मेरी सोच से जो है बड़ी थी। क्यों? वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसने अपने बिजनेस को ज़हन में रख के पहले डिसीजन ले लिया, और वहां पे शायद से जमीन जो है कोड़ियों के भाव खरीदी हो, लेकिन वो वहां से डेली बेसिस पे हीरे पैदा करेगा। बुर्जुल गवादर बन रहा है, जिस तरह बुर्ज दुनिया में बुर्जुल खलीफा है, बुर्जुल अरब है, ठीक है, तो बुर्जुल गवादर भी बनाया जा रहा है। अच्छा, रिजॉर्ट्स बनाए जा रहे हैं, वो तमाम रिजॉर्ट्स जो पूरी दुनिया में, जिनमें आप लोग जाते हैं, हम लोग जाते हैं, या कभी नहीं गए तो जाने का शौक पैदा हुआ हो। मैं डेफिनेटली भी रिजॉर्ट्स में गया हूँ और इन्जॉय किया है। दुनिया के बड़े बड़े 2 बड़े रिजॉर्ट्स हैं जिनके अंदर मैं जा चुका हूँ अभी तक, जो टॉप 10 में आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सो 4 बड़े रिजॉर्ट पाकिस्तान में बनने जा रहे हैं, और पाकिस्तान गवादर पोर्ट के साथ आपकी 42 किलोमीटर की मैरीन ड्राइव है, जो कि बहुत बड़ी मैरीन ड्राइव में उसका तस्वर किया जाता है। और इस मैरीन ड्राइव यानी समुद्र के साथ साथ जो पट्टी चल रही है, साहिली पट्टी, ठीक है। और इसके ऊपर 4 बड़े रिजॉर्ट्स बनेंगे। वाटर एक्टिविटीज, वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज, जो कि आप दुबई में, थाईलैंड में, मलेशिया में, बाली में, इंडोनेशिया में, दुबई में, इन एशियाज में जाके, इन कंट्रीज में जाके आप इंजॉय करते हो, तो सारी आपको गवादर में अवेलेबल होने जा रही है। क्रूज शिप आने जा रहे हैं वहाँ पे, दुनिया के बड़े बड़े क्रूज वहाँ पे लगने वाले हैं। दुनिया का दूसरा बड़ा क्रूज जो है अगले 6 से 8 महीने के अंदर इस पे लग जाएगा। अब गवादर के गवर्नमेंट फिगर एंड फैक्ट्स के ऊपर आ रहे हैं। अभी तो मैंने बताया कुछ अचीवमेंट्स और कुछ और चीजें। बाकी सी पैक के जो अचीवेबल टारगेट है 2025 तक, वो क्या है? क्योंकि सी पैक को ग्वादर और सी पैक को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फेज 1 कहलाता है 2025, फेज 2 कहलाता है 2035, फेज 3 कहलाता है 2050। 2025 तक जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनके अंदर तमाम गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट लगेंगे, और जितनी भी सोसाइटी जो कि प्रोजेक्ट 1 के अंदर आ रही है, यानी 2025 के अंदर जो आपने डेवलपमेंट और चीजें 2025 से पहले पहले कर रहे हैं, वो मल्टी मिलियनर बन जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये सी पैक के ऊपर जाए तो आपको पता चल जाएगा। ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि इस पोर्ट सिटी को रन करती है, वो रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट की, ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है। जीडीए, ग्वादर डेवलपमेंट गवर्नमेंट की जो है ये अथॉरिटी। और इसकी बाकायदा आप जाके इसकी वेबसाइट भी आपको विजिट करवाऊंगा, और कुछ और चीजें भी आपको दिखाऊंगा। 18 साल के अंदर सिर्फ टोटल 103 एनओसी दिए हैं, जिनमें रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, पब्लिक सेक्टर, तमाम एनओसी शामिल है। ये 4 बड़े एनओसी हैं जो रिजॉर्ट्स के हैं, ठीक है। सी पैक के अचीवेबल टारगेट्स क्या है? तकरीबन 1000 कंपनीज जो है वो वहां से बैठ के रन होंगी। 750 चाइना की है, 250 पाकिस्तानी है, ठीक। तकरीबन 1.25 करोड़ जॉब्स वहां पे निकलेंगी। इस इकोनॉमिक बूस्ट के आने की जो वजह है, इसके ऊपर जरा हम जो हार्डवर्ड की रिसर्च है इसके ऊपर बात करते हैं। हार्डवर्ड का जो रिसर्च डेवलपमेंट का दायरा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का दायरा है, उसने ये बात जो है अपने एक आर्टिकल में लिखी है कि पाकिस्तान अगले 10 सालों में, ये आज का नहीं है, पुराना है, कुछ साल 2018 का होगा ये, तकरीबन 2018 में ये आर्टिकल छपा था।
कि पाकिस्तान 5.7% के हिसाब से एशिया के अंदर उभरने वाला दूसरा बड़ा कंट्री होगा, ठीक है, नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर। इस इकोनॉमिक बूस्ट की वजह से जो उसको ज्यादा डिमांड आएगी वो फौरन आएगी एकोमोडेशन की, यानी रिहायशों की, क्योंकि जब पैसे आते हैं बंदा सबसे पहले अपना घर बनाने का सोचता है, तो आपको तो ज्यादा से ज्यादा घर बनेंगे, जमीन की डिमांड्स फौरन बढ़ जाएंगी, ठीक है। और उसका जो वो ट्रू इम्पैक्ट कह रहा है, जो आपको नजर आएगा वो 2020 में नजर आएगा, जब आपका OBOR यानी वन बेल्ट वन रोड फंक्शनल हो जाएगा, और ये तकरीबन फंक्शनल हो चुका है, थोड़ा सा रह गया है। आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ, और आप हमारे प्रोजेक्ट में क्या कर सकते हैं और यहाँ से आप कितनी ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं, कैसे पैसे कमा सकते हैं, और हमारे प्रोजेक्ट की वर्थ क्या है। पैराडाइम ब्लॉक GDA बुलान सिटी गवादर, जो कि फेज 1 का हिस्सा है, यानी 2023 फरवरी तक इसकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी एज पर द GDA, यानी एज पर द GDA गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्योंकि GDA एक टाइमलाइन देता है कि इस लाइन के अंदर आपने डेवलपमेंट कंप्लीट करनी है। अगर आप वो उनकी टाइमलाइन के मुताबिक डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं करते, वो आपका NOC भी कैंसिल कर देते हैं, प्लस वो आपकी जमीन भी ले लेंगे आपसे, मतलब जब्त कर लेंगे, सादा सी जबान में, इन्वेस्टर को नुकसान नहीं होने देंगे। ये उनकी जो 64 पेजेस का उनका टाउन प्लानिंग शीट है, जो कि इनकी वेबसाइट में मौजूद है, उसमें ये तमाम लॉज लिखे हुए हैं। पैराडाइम ब्लॉक फेज 1 हम जो डील कर रहे हैं वो सिर्फ पैराडाइम ब्लॉक GDA बुलान सिटी फेज 1 को डील कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास तकरीबन 500 प्लॉट था, और अभी को 63 या 61 प्लॉट अवेलेबल है, इससे ज्यादा प्लॉट इस वक्त हमारे पास अवेलेबल नहीं है। GDA बुलान सिटी गवादर एन अल्टीमेट लिविंग एक्सपीरियंस, एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का पैराडाइम ब्लॉक हम बनाने जा रहे हैं वहां पे, पैराडाइम मार्केटिंग के तावन से। ठीक हो गया, हमारे पास NOC है या नहीं है, गवर्नमेंट की वेबसाइट मैंने ऑन भी की है, मैं आपको पहले ये यहाँ दिखा दूं, फिर आपको लाइव दिखाऊंगा। GDA बोलान सिटी 79 NOC इशू हुए टोटल रेजिडेंशियल में, जिनमें 24 नंबर पे आपका GDA बोलान सिटी का NOC मौजूद है, जो कि GDA बोलान सिटी की वेबसाइट मौजूद है। ये 3D व्यू है हमारा, आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होने जा रहा है। एक जबरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर की जा रही है, जिसमें आज इन्वेस्टमेंट करके भी अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, यानी प्लॉट बाय करके तो उसकी किस्तें किस्तें भरें, और 2 साल 3 साल के बाद, साल के बाद जब आपने उसको बेचना हो, जब भी आप उसको बेच दें, जब आपको उसमें प्रॉफिट नजर आए। डेफिनेटली ओवरनाइट कुछ भी नहीं होना, इट्स टाइम टेकिंग प्रोसेस। लेकिन बेनिफिट क्या होगा इसका मेरे भाई, बेनिफिट ये होगा कि आप फ्यूचर के दुबई में अपनी प्रॉपर्टी बाय कर चुके होंगे। वाहिद प्रॉपर्टी है जिसको 4 मेन रोड की एक्सेस है, जिनमें से 2 मेन रोड जो है, एक मेन कोस्टल हाईवे है जो कराची से ईरान तक जाती है, ट्रेडिंग रूट है, और एक कहान एवेन्यू जो कि गवादर का है। दोनों 300-300 फुट के रोड हैं, ठीक है। और 0 पॉइंट से आपको सिर्फ 8 किलोमीटर पड़ता है आपका GDA बोलान सिटी, और 3 मिनट ये पड़ता है आपको बीच से, यानी मैरीन ड्राइव से। और मजे की बात, वो नो सिग्नल एरियाज है सारे। ये स्लाइड देख लें आप, कहाँ से कितनी ड्राइव है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। लेआउट प्लान है, हम कोई फाइल नहीं देते, हम कोई डॉक्यूमेंट नहीं देते, मतलब इस टाइप का कि जी लो जी फाइलें बेचे आप। हम आपको डायरेक्टली प्लॉट देते हैं, और आप अपना प्लॉट हमारे लेआउट प्लान के अंदर भी देख सकते हैं। जो दोस्त हमारी GDA बुलान सिटी को विजिट करना चाहते हैं वो जाके विजिट भी कर सकते हैं, हम उनका विजिट भी करवा सकते हैं। जो दोस्त हमारे ऑफिस से, यानी आप डायरेक्टली बैंक को पे करेंगे, बैंक अकाउंट में पे करेंगे, पे करने के पेमेंट प्रूफ भेजेंगे, सेम डे आपका एक लॉगिन आईडी बनेगा, जिसके अंदर आप अपनी डिटेल इनपुट करेंगे, तमाम डिटेल, अपना ID कार्ड, जिसके नाम पे आप प्लॉट लेना चाहते हैं, ठीक है। वो तमाम डिटेल इनपुट करने के बाद 24 घंटे के बाद आपकी तमाम डिटेल अपडेट हो जाएंगी, और आप जब तक आपकी डॉक्यूमेंट आती, आपको आपका प्लॉट 24 घंटे के अंदर, आपको अपना प्लॉट, आपकी डिटेल जो है, आपके आपका जो बैक ऑफिस होगा, एक आपका आपको ऑनलाइन एक्सेस दी जाएगी, उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे आके उस प्लॉट को यानी कौन सा नंबर प्लॉट है, कहाँ पे है, ठीक है, फेज 1 के अंदर, ठीक है। एक एक चीज आप देख सकते हैं, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, 3 बड़े ऑफिस मौजूद है हमारे पास। अगर कोई शख्स ये लाहौर, कराची और इस्लामाबाद से है, तो वो ऑफिस से जाके भी डॉक्यूमेंटेशन ले सकता है, नहीं तो डॉक्यूमेंटेशन उनके घर तक उनको प्रोवाइड की जाएगी। 14 दिनों का जो है
14 वर्किंग डेज इसके अंदर चाहिए होते हैं, 2 वीक्स का टाइम होता है। 2 वीक्स के अंदर तमाम डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगी। अच्छा, मास्टर प्लान के अंदर आपको ये जो हमारा जीडीए बोलान सिटी गवादर है, वो ऐसे नजर, ये जहाँ पे रेड डॉट है यहाँ नजर आएगा। ये देखिए न्यू एयरपोर्ट बन रहा है, मेन कोस्टल हाईवे है जो सब पूरे गवादर जो सिटी टू सिटी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, और कहान एवेन्यू है जो इसको आगे लेके जा रहा है। अच्छा, अगर आप जीडीए बोलान सिटी गवादर से डायरेक्टली प्लॉट बाय करते हैं तो राइट नाउ ये आपको पड़ेगा 5 मरले का। अभी मैंने, आप हमारे रेफरेंस से यानी रीमार्केटिंग 21 के रेफरेंस से अगर आप करेंगे तो आपको कितने का पड़ेगा ये नहीं बता रहा। अगर आप डायरेक्टली जाके डीडीए बुलान सिटी से प्लॉट बाय करते हैं तो आपको पड़ेगा 12 लाख का 5 मरले का, जिसमें 3 लाख खुलेंगे डाउन पेमेंट, 1,20,000 लेंगे हर छठे महीने, 12,000 की लेंगे 36 इंस्टॉलमेंट। ठीक है, और ये कॉस्ट ऑफ लैंड है। 10 मरले का आप जो प्लॉट है वो आपको पड़ेगा 22 लाख में, 5,50,000 आपको देना पड़ेगा उसमें डाउन पेमेंट, और 2,20,000 देनी पड़ेगी है बैलून पेमेंट हर छठे महीने, और 22,000 की 36 इंस्टॉलमेंट है। एक कनाल 40 लाख का प्लॉट है, 10 लाख आपको देनी पड़ेगी डाउन पेमेंट, 4 लाख देना पड़ेगा हर छठे महीने, 40,000 की देनी पड़ेगी आपको 36 इंस्टॉलमेंट। हम चूंकि सिर्फ 3 कैटेगरीज डील कर रहे हैं, तो मैं 3 कैटेगरीज आपको बता रहा हूँ कि रीमार्केटिंग 21 आपके लिए क्या ऑफर कर रही है 27 रमजान तक। हाँ, 27 रमजान तक ये ऑफर मौजूद है, और ऑलरेडी हमने पहली ऑफर 28 फरवरी तक रखी, अब हम 27 रमजान तक की ऑफर दे रहे हैं। ऑफर ये है, 5 मरले का प्लॉट 12 लाख के बजाय आपको मिलेगा इंस्टॉलमेंट में 11 लाख का। इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा हूँ, कैश की बात नहीं कर रहा। ठीक है, डाउन पेमेंट आपको देनी पड़ेगी 3 लाख, 12,000 की देनी पड़ेगी 36 इंस्टॉलमेंट, 1,20,000 के बजाय आपको देना पड़ेगा 61,333 रुपए हर छठे महीने, जो कि बैलून पेमेंट है। 10 मरले का प्लॉट जो कि 20,75,000 का आपको मिलेगा 22 लाख के बजाय 5,75,000 देंगे आप डाउन पेमेंट, 24,000 की आप देंगे 36 इंस्टॉलमेंट, और 2,20,000 के बजाय 1,06,000 रुपए देंगे आप हर छठे महीने बैलून पेमेंट। 20 मरले का प्लॉट यानी 1 कनाल का प्लॉट हम हमारे से लेंगे तो हम आपको देंगे 40 लाख के बजाय 37 लाख का, 10 लाख की डाउन पेमेंट होगी, 40,000 की 36 इंस्टॉलमेंट होगी, 2,10,000 हर छठे महीने देंगे बजाय 4 लाख के। आप हमारे साथ काम करके एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखें, पूरी दराज सॉरी ज़मीन.com है या कोई भी है, वहां पे अगर आप काम करते हैं, कोई डील करवाते तो आपको कमीशन मिलता है, तो यहाँ पे भी हम आपको कमीशन देंगे, लेकिन आपकी तवक्को से बढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? हम इसके अंदर कोई बैनर्स नहीं लगा रहे, हम इसके अंदर कोई फिजिकल मार्केटिंग एक्टिविटी नहीं कर रहे। हम आपको, जो लोग हमारे साथ बायर हैं, एग्जाम्पल आप हमसे बाय करते हैं, आप कहते हैं किसी दोस्त को बाय करवाते हैं, तो हम आपको उसके ऊपर भी कमीशन देंगे। आपका वो दोस्त आगे काम करता है प्लॉटिंग के ऊपर, प्लॉट बेचने में हेल्प आउट करता है, हम उसके ऊपर भी कमीशन देंगे, और हर महीने इंस्टॉलमेंट जमा करवाने के ऊपर भी कमीशन है। यानी आपकी वजह से जितने प्लॉट बिके हैं, वो हर महीने जब कमीशन जमा करवा, अपनी इंस्टॉलमेंट जमा करवाएंगे, तो जब तक वो इंस्टॉलमेंट जमा होती रहेंगी तो यकीनन जिसने ही प्लॉट लेना 3 साल तो किस्तें जमा करवानी है, वो नहीं करवाएगा तो उसने जिसको बेचना उसने करवानी है। आपको आपकी हर महीने रेजिडुअल इनकम आती रहेगी जब तक किस्तें, यानी 36 मंथ तक आपकी किस्तें जमा होंगी। आप सोचें कि 5 बनने के 10 प्लॉट अगर आपने बेचे तो हर महीने 10,000 रुपया आपको आता रहेगा 36 माह तक, और हर छठे महीने जब वो बैलून पेमेंट जमा करवाएगा तो एक प्लॉट के ऊपर 3,000 रुपया है, तो 30,000 रुपया एक्स्ट्रा वो भी आपको आ गया। ये रेजिडुअल इनकम का हिस्सा है। डायरेक्ट जो इनकम है वो इससे अलग है, और जो आपके लोगों की वजह से, आपके टीम में आने की वजह से, बिकॉज हम एज अ टीम यहाँ पे काम करेंगे, कोई यहाँ पे हम स्पेशल जो है मार्केटिंग नहीं करते, सिंपल मार्केटिंग होती है। माउथ वर्डिंग के जरिए हमने इस चीज को शेयर करना होता है एक दूसरे के जरिए। यानी आपने जो प्लॉट बाय किया, या आपके दोस्त ने किया, या आपने किसी को करवाया, उसके पास डॉक्यूमेंटेशन आई, उसके पास प्रूफ आया, उसने चीजें चेक की, वो मुतमईन हुआ, अब वो जिस किसी को बताएगा डेफिनेटली मुतमईन होगा, यार मैंने किया है। ठीक है, भाईजान आपका कोई प्रॉब्लम होगा? दानिश राजपूत, आप आपने कह रहे जी मैं आपको सुन नहीं रहा, तो भाई वो आपका कोई प्रॉब्लम होगा? क्योंकि बाकी सबको तो आवाज आ रही है, किसी को मेरी आवाज का प्रॉब्लम आ रहा है? किसी शख्स को मेरी वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है? एनीबडी इज फेसिंग एनी वॉइस इशू? क्लियर, क्लियर है सर। दानिश साहब, यू हैव टू चेक योर इंटरनेट कनेक्शन, थैंक यू। रेजिडुअल इनकम भी आपके पास मौजूद है, आज अपॉर्चुनिटी आपके पास मौजूद है।
ये आपके सामने मौजूद है जनाब, गवादर, फ्यूचर ऑफ गवादर। अब आपके ऊपर, ये आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने इसको कैसे देखना है। ठीक है, ये मेरा था आपका आज तक का साथ, उम्मीद आप लोगों को समझ आई होगी। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ लाइव। मैंने कुछ चीजें आपको दिखाई, अब मैं आपको कुछ चीजें लाइव दिखाने जा रहा हूँ। remarketing21.com, ये हमारी वेबसाइट है, remarketing21। यहाँ पे आप जाके हमारे सर्विसेज, हमारे बारे में जान सकते हैं। होम पेज है, डाउनलोड के अंदर हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी डिटेल, हमारे प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए व्यू डिटेल, और जो मैंने कहा था आपका लॉगिन आईडी बनेगा, यहाँ से आपका डायरेक्टली लॉगिन आईडी भी बन सकता है, आपका जो सेम डे बनेगा। ठीक है, ये हमारी प्रोजेक्ट डिटेल है, जीटीए बुलॉन सिटी गवादर, पैराडाइम ब्लॉक। हम क्या ऑफर कर रहे हैं, लेआउट प्लान और 5 मरला, 125 स्क्वायर यार्ड, 250 स्क्वायर यार्ड और 500 स्क्वायर यार्ड। ठीक है, एक एक चीज आपके साथ मेंशन कर दी गई है हमने इस यहाँ पे। यहाँ से आप डायरेक्टली, मतलब आपको हम एक्टिवेशन कोड देंगे, आप यहाँ आके उस उसके थ्रू अपना लॉगिन बना लेंगे। ग्वादर के बारे में इंफॉर्मेशन है जो गवर्नमेंट की है, ठीक है, वो भी हमारी इस जगह पे ये देखें मौजूद है। ठीक हो गया, जीडीए बुलान सिटी गवादर, ये जीडीए बुलान सिटी गवादर है, और ये उसकी रेट लिस्ट है जो मैंने अभी आपसे शेयर की थी। ये देखें, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ रेट लिस्ट को दोबारा से, ये देखें, ये रेट लिस्ट है उसकी जो मैंने अभी आपसे शेयर की है। 27 रमज़ान तक आपके पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है, 27 रमज़ान के बाद ये अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल नहीं होगी। ठीक हो गया, एनओसी देखने के लिए गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाएं। बाकी सारी चीज़ें भी आप खुद देख लीजिएगा, अबाउट, न्यूज़, इवेंट्स, गवादर की डिटेल्स, सोसाइटी कल्चर एंड स्टेट, सारा कुछ मास्टर प्लान के बारे में देख लीजिएगा, टेंडर्स, इन्वेस्टमेंट्स, प्राइवेट स्कीम्स के ऊपर जाके क्लिक करें। जैसे ही आप प्राइवेट स्कीम के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक नेक्स्ट पेज खुल जाएगा आपका। ये पेज खुल रहा है, इसको जरा खुलने दें। ओके, पेज खुल गया, हम नीचे आ जाते हैं जनाब। ये डिटेल है कि कितने एकड़ की टोटल हमने अभी तक एनओसी जारी कर दी है। ठीक है, ये इसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं, ये एनओसी की डिटेल है। ठीक है, 24 नंबर पे जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जाएं देखें, जीटीए बोलान सिटी आपको नजर आएगा। ये मैंने हाईलाइट भी कर दिया। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच आप सब लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए। आज अपॉर्चुनिटी आपके पास मौजूद है, आप इस अपॉर्चुनिटी को लें या इसको रद्द कर दें, ये डिसीजन आपके ऊपर है। थैंक यू सो मच।